बाद मन में बहुत से विचार आते होंगे कि क्या हो रहा है आसपास। काफी उम्मीदें थी और लोग कहीं न कहीं इस बातों को लेके कुछ लोग नाराज भी हुए। और मैंने देखा, क्योंकि मैंने साथ ग्रुप में अपने डाला था कि 3 दिन किसी काम की वजह से मैं व्यस्त रहूंगा और आज के बाद मैं फ्री हूँ। बहुत से लोगों ने कॉल किया होगा अगर ये 3 दिनों के दौरान, तो बहुत से लोगों से मैं बात नहीं कर पाया। तो ऑफकोर्स आज के बाद फ्री रहूंगा, तो कोई भी कॉल करेगा तो मैं कॉल का उत्तर दे पाऊंगा। तो उम्मीद है जितने भी लोग हैं तो उनको उनके बातों का उत्तर अगर मिलेगा जो मैं कि मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं दे सकूं, तो मैं बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। अब मैं फ्री हूं, तो अगर कोई व्यक्ति अगर कल कॉल करता है तो मैं उनको उत्तर दे पाऊंगा। इंपॉर्टेंस ये है कि आज कुछ अनाउंसमेंट डॉक्टर साहब ने किए। शायद बहुत से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें थी, तो शायद उम्मीदों पे कहीं न कहीं वो जो है ना ढेर सारी शंकाएं थी। मेरे मन में भी काफी प्रश्न थे और कहीं न कहीं मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। लोगों के मन में बहुत से विचार आ रहे हैं। कुछ मेरे ग्रुप के ही लोग हैं जो मेरे साथ बहुत दिनों बहुत सालों से चल रहे हैं। तो लोगों ने आपस में चर्चा की कि आज राजेश सिंह है कौन? क्या एमसीएल के ऑफिशियल पर्सन है जो कुछ भी चर्चा करते हैं, बातें कहते हैं? तो कहीं न कहीं ये क्या सत्यता है इसमें? एक जो है ना एमसीएल की तरफ से ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट है। मुझे लगता है कि एमसीएल का अनाउंसमेंट सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो डॉक्टर श्याम गोलप। हाँ, ये है कि कुछ न कुछ कनेक्टिविटी है। आज बहुत सी चीजों को चिंताजनक बातें जो अपने ग्रुप में हुई, उस बातों को कहीं न कहीं मैंने पहुंचाने की कोशिश की डॉक्टर श्याम गोलप के वहां। यकीन मानिए, लगभग 7:15 बजे मुझे कॉल आया और एनसीएल का करंट स्टेटस जो फंडिंग का है मुझे जानकारी है उसके बारे में, लेकिन आज 7 बजे का करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। और जहां तक बात है कि करंट स्टेटस के अलावा मैंने एक उनसे बात की थी कि मैं 8 बजे मीटिंग करने वाला हूं। तो कुछ बातें ऐसी थी कि जो पिछले हफ्ते हुई थी, उस बातों में कुछ बदलाव हुआ है। तो उसके बारे में कैसे चर्चा करूं, लोगों के सामने कैसे बात रखूं? तो बहुत जरूरी है। आवाज मेरी ख्याल से आ रही है, मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज ओके। मुझे लगता है आवाज आ रही होगी, कंफर्टेबल है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो ना लोगों तक वो बातें जो एमसीएल की बातें हैं वो बातें मैं पहुंचा पाऊं। आज के दौर में बहुत जरूरी है कि लगभग बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रह रहे हैं या उनकी बातें एमसीएल तक नहीं पहुंच रही है। कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो चाहिए कि एमसीएल तक बातें पहुंचे। मैं एमसीएल की अगर बात करता हूं तो डॉक्टर श्याम गोलप तक वो बातें पहुंचे, तो कहीं न कहीं आज भी बात पहुंची और आज भी कुछ अपडेट्स मेरे पास है जो डॉक्टर श्याम गोलप के माध्यम से आए, वो आपको पहुंचाना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि आप उस अपडेट से लेके जैसे भी आपके मन में विचार आए वो एक अलग विषय है, लेकिन जो हकीकत है उससे कहीं न कहीं मुखातिब होना पड़ेगा। और ये जरूरी है कि हम सभी एक दूसरे का साथ दें, न कि एक दूसरे की बुराई करें। आज एमसीएल की अगर बात करो, 5 साल 6 साल, कुछ लोग को 7 साल भी हो गया ये सफर की शुरुआत करते हुए। कहीं न कहीं 2021 में हमारे प्रोजेक्ट लगने शुरू होने थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कारणों की वजह से ये मिशन लेट होते चले जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण है कि फंडिंग की व्यवस्था न होना। तो कहीं न कहीं फंडिंग बहुत जरूरी है हमारे जो है ना प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। फंडिंग होगा तो अनेकों प्रकार के कार्य होंगे, फंडिंग अगर नहीं होगा तो कहीं न कहीं समस्याएं जो है ना बढ़ती चली जाएंगी। ग्राउंड लेवल पे बहुत से लोगों को बहुत ही समस्याएं हैं। यकीन मानिए, मुझे भी उतनी ही तकलीफें हो रही हैं ग्राउंड लेवल पे। आज कहीं न कहीं 31 मार्च की अगर बात करूं तो 31 मार्च तक बहुत सी चीजें थी। ऐसा हो रहा था कि जो 31 मार्च तक हम कुछ संभाल लेंगे, लेकिन 31 मार्च के आगे बातें जा रही हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे और आपके लिए असहनीय है। तो जरूरी ये है कि हम उस बातों को जाने और उस बातों को जो है समझे और उस बातों को समझते हुए जो है ना हम अपने आप को ढालें। जरूरी ये है कि एमसीएल के साथ रहना है तो एमसीएल के बारे में अपडेट लेके एमसीएल से तालमेल बिठाना पड़ेगा। आज
एमसेल के बारे में जानकारी होते हुए भी बहुत से लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और एक ग्रुप बना है कि वे वो पॉजिटिव लोग हैं। सभी रूपों में कहीं ना कहीं जो एमसेल के साथ रहना चाहते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। तो हमने एक ग्रुप बनाया है कि भाई जो किसी भी अवस्था में हम एमसेल के साथ रहेंगे। एमसेल में साथ रहने का मतलब ये अंधभक्ति वाली बात नहीं है। रियल ग्राउंड पे काम होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है ना कि हमारी बातों को समझे, हमारी तकलीफों को समझे। यकीन मानिए, आज बहुत से जो है ना अलग अलग जो ग्रुप के लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे बात करते हैं या उन्होंने कहीं लिखित रूप से मुझे दिया है कि मेरी बातें जो है ना जो है डॉक्टर साहब गोलक तक पहुंचाइए, और वो 100% मैंने बातें पहुंचाई है। आज कहीं ना कहीं उनके ध्यान में भी है। कुछ लोगों की अवस्था बहुत ही खराब है कि अगर आज का दिन अगर उनको जो है ना अगर फंड्स नहीं मिला तो बहुत से समस्याओं से उनको गिरना पड़ेगा। कुछ लोगों को 31 मार्च तक नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनको बड़ी समस्याओं से गिरना पड़ेगा। और मैं भी उतना ही चिंतित हूँ। कहीं ना कहीं ये सब जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सबसे पहले उनके वहां जो है ना ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन क्या आपकी बात वहां पहुंच रही है? ये बात कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूँ और वो सभी चीजें मैं उनके वहां तक पहुंचा भी रहा हूँ। बात यह है कि अगर किसी भी अवस्था में कोई चीज डिले हो रहा है तो जरूर कुछ कारण होगा। उस कारण को जानना भी जरूरी है और वो जानने के लिए जो है ना हमें जरूरी है कि उनके नजदीक रहना। अगर हम नेगेटिव सेंस में अगर जाते हैं, आज पूरे एमसीएल में अगर देखें तो 2 पार्ट हो चुका है। एक असंतोष, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार एमसीएल ही है। अगर प्रोजेक्ट लेट और वॉर लेट होते जाएगा कहीं ना कहीं जन आक्रोश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोगों का धैर्य का बांध टूटेगा ही टूटेगा। मैं ये नहीं कहता वो गलत है। आज बीडीए है, सीनियर बीडीए है या प्राइम बीडीए या बहुत से एमवीपी या एमएसएस हैं, उनका धैर्य का बांध टूटा। कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया है। कुछ लोग ईओडब्ल्यू के अंदर भी गए हैं, कुछ लोग जो है सीएम के पोर्टल पे भी दिए हैं, कुछ लोग पीएम के पोर्टल पे दिए, और उनकी नाराजगी जायज भी है। अगर कहूं कि वो गलत हैं या गलत रास्ते पे हैं तो ये गलत होगा। उनको अपनी नाराजगी जो है ना जताने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं नाराजगी में जो है उनको जता सकता हूँ कि आज हमने भी काम शुरू किया था 2021 में, हमारे वहां भी प्लांट लगना था लेकिन वो नहीं शुरू हो पाया। तो मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरी बातें वहां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, और वो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में। तो जरूरी है कि ऐसे गाइडेंस की या ऐसे लीडर की जो हमें सही राह दिखाए। यकीन मानिए, आज मैं भी अगर आपकी बातें वहां पहुंचा रहा हूं तो आज भी मैंने उतना ही प्रेशर दिया है जितना कि जो है ना एक बंदा पुलिस चौकी में जाने के बाद जो है ना उनका हो सकता है प्रेशर ना हो। आज 8 बजे ये प्रोग्राम होने वाला है। आज लगभग 100 लोगों के आसपास जुड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग जो फोन कॉल्स करते हैं। बहुत से लोग नाराज होकर शायद 1-2 जन ने ग्रुप भी छोड़ दिया, कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उनसे ज्यादा ये हम लोग के ग्रुप का प्रेशर डॉक्टर श्याम गोलक के ऊपर है। यही कारण है कि 7:15 बजे के आसपास वहां से मुझे मैसेज आया, कॉल आया, और लगभग 15 मिनट तक हमारी स्वस्थ बात हुई और चर्चा हुई कि आप इत्मीनान रखिए, ये प्रोसेस यहाँ तक हुआ है और ये काम हम जो है ना ऐसे ये इस वक्त पे करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 7:15 बजे कॉल आना क्या वो प्रेशर का? क्योंकि मैंने लिख के जो है डॉक्टर श्याम गोलक को भेजा था। डॉक्टर श्याम गोलक ने डायरेक्ट बात नहीं किया, नहीं बात कर सकते। उन्होंने एक बात कही कि मैं ऑफिशियल बात नहीं कर सकता क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है कि सब लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, अनेकों प्रकार की चीजें बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना करने के बाद लोग एक दूसरे को ग्रुप में फैला रहे हैं। तो जरूरी है कि उनको चिंता है इस बात का कि जितने भी लोग मेरे माध्यम से जान रहे हैं या मेरे माध्यम से कुछ भी बातें कह रहे हैं, ये आपका बेकार नहीं जा रहा है। आपकी बातें पहुंच रही हैं, आपके लिए भी उतने ही चिंतित है। यही कारण था कि उन्होंने कुछ बातें कही। आज कुछ बातें उन्होंने जो बातें कही उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो आज सवेरे चर्चा की उसके बारे में भी जरूरी है बात करना। आज कंपनी का जो है ना मैसेज आया था, हमने अपने ग्रुप में भेजा था एमसीएल मैनेजमेंट की तरफ से। जो ग्रुप के अंदर गया था, ध्यान रखिएगा, ये हमारे तरफ से नहीं था, एमसीएल मैनेजमेंट ने दिया था कि नए ऑफिस जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं। फंडिंग का जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। बिकॉज ऑफ फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके वजह से जो है वो लोगों का आवागमन वहां नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉइज को बुलाना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। एमसीएल के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम बनानी जरूरी है। जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो फंड्स आ रहा है, उसको मैनेज कैसे किया जाएगा,
वो मैनेज करने के लिए जो है ना एक मैनेजमेंट टीम बनाने का गठन करने की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट होने की दिशा में है। और ये सभी चीजें कंपनी तेजी से काम कर रही है। कुछ टेक्निकल टीम है, उसके लिए भी कंपनी जो है ना तैयारी कर चुकी है, और वो टेक्निकल टीम भी लगभग आप लोगों के सामने आएगी। और आज भी उन्होंने कहा, चाहे फाइनेंस का प्रोसेस हो, चाहे आपका जो है ना मैनेजमेंट की बात हो या टेक्निकल टीम की बात हो, सब प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सकती। आज लगभग 18 जगहों पे लगभग फाइनल कर लिया उन्होंने कि 18 जगहों पे जो है ना, जो हमारे 22 जो है ना जो मशीनें गई हैं और 12 जगहों पे और भी मशीनें गई हैं, इसको तेजी से ग्राउंड लेवल पे काम शुरू करेंगे। वो 18 जगहों पे कहाँ जाएगा, वो अगले फ्राइडे को लगभग ये आपको नाम के साथ मिल जाएगा। ये 18 जगहों पे वहीं जाएगा जहां ईज ऑन डूइंग, आसानी से बिजनेस किया जा सकता है। वहां कुछ लोग अगर विवाद करेंगे या विवादित चीजें करेंगे तो कंपनी वहां जो है ना वो बाद में काम करेगी। लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, इसीलिए जरूरत है कि देखो प्रेशर तो कंपनी के ऊपर वैसे भी जो है ना, अगर प्रेम से भी बात करोगे तो प्रेशर तो बन ही रहे ना, हमारे लिए चिंता तो कर ही रहे ना, हमारे बातों का उत्तर तो दे ही रहे ना, और कोशिश भी कर रहे हैं। तो 18 जगहों पे जो मशीनें जानी है, जो लगनी है, जहां से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, और जो तैयार है उन्हीं के वहां जानी है, ये उन्हीं के वहां शुरू होनी है। ये वहां जाएगा, वहां शुरू करेंगे कंपनी जहां ऑलरेडी जो है मशीनें जा चुकी है। और लगभग 172 मतलब बाकी का जो बचे हैं, तो 172 ये मशीनों के जो कहां जाएगा उसके बारे में भी कंपनी जल्द ही अनाउंसमेंट करेगी। तो जरूरी ये है कि हमें तैयारी करनी है ग्राउंड लेवल पे, न कि विवाद में पड़ना है, न किसी के बहकावे में आना है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया इस चीज के लिए, बहुत कर्जे उठाए हैं, बहुत समस्याओं को जो है ना घिर के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो लगभग हम कोशिश करें कि पहले वो 200 प्रोजेक्ट के अंदर रहें। हो सकता है कि आज की तारीख में 200 प्रोजेक्ट के अंदर आपका नाम, आपकी तैयारी से पहले बहुत से लोगों ने तैयारी की है, लेकिन कहीं कि वो नेगेटिव में है, तो आपको चांस मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो 200 प्रोजेक्ट के अंदर आपका नाम आ सकता है। आज लगभग 59 जगहों पे एमसीएजी के प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फेज 1, फेज 2, फेज 3 तक का काम हुआ है। अगर वो प्रॉपर तरीके से आपने तैयारी की है, अगेन अगर वो पॉजिटिव है और ग्राउंड लेवल पे आपकी तैयारी है, तो कंपनी 25 प्रोजेक्ट पहले शुरू करने जा रही है, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट करेगी। लगभग 3 से 4 महीने में, आफ्टर फंडिंग आने के बाद 4 महीने में कंपनी जो है ना ट्रायल स्टार्ट कर देगी, नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्शन, लेकिन ट्रायल शुरू कर देगी। तो इन सब चीजों की तैयारी शुरू करनी है। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बैलेंस बचे हुए जो लोग हैं, जो एमएसपी जो है ना, एमएसएस जितने भी हैं, तो सभी के वहां कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगना चाहिए। क्योंकि आज एमसीएल के अंदर जो देरी हो गई है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारे वहां प्रोजेक्ट कब लगेगा, क्योंकि बाकी हमसे पहले तो बहुत से लोग जुड़े हुए थे, बहुत से लोगों ने तैयारियां जो है ना जो एमएसएस हैं, बायोकोल और बायोसीजी लग जाएगा, तो हम तो लटक गए। हमारा तो 1 साल 2 साल हो सकता है, 3 साल के बाद प्रोजेक्ट लगे। लेकिन नहीं, एमएसपी का प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज अगर आपकी तैयारी है तो 100% वो आज आपके वहां लग सकता है। इसके लिए जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी ले, और वो जिम्मेदारी को देखते हुए जो कार्य करे, और जो भी ग्राउंड लेवल पे मेहनत करेगा। आज 65 प्रोजेक्ट मैंने अप्रूवल लेके मैं बैठा हूं। अगर मैं बात करूं, मेरे से पहले उत्तर प्रदेश के जो है ना दिग्विजय पटेल जी, उन्होंने जो है ना ग्राउंड लेवल पे जो है ना ढेर सारे एमएसपी के प्रोजेक्ट उन्होंने अप्रूवल ऑलरेडी लेके बैठे। और भी ऐसे 1-2 लोग हैं जिन्होंने के एमएसपी के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काम करते हुए उन्होंने दिया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश के जो है शैलेंद्र परिहार जी हैं, जो बहुत दिनों से मेरी चर्चा उनसे हो रही थी। ही इज टेक्निकली वेरी वेरी स्ट्रांग, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं। आज कहने के बायोकुल के अंदर लगभग उनकी बहुत तैयारियां हैं, बायोसीजी का लिए भी उन्होंने तैयारी करके रखी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अलावा एमएसपी के प्रोजेक्ट के ऊपर बारीकी से डीपीआर जो उन्होंने दिया था, उसको डॉक्टर श्याम गोलप ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उनकी तैयारी बायोकोल के लिए, बायोसीजी के लिए, और भी काफी चीजों के लिए जो है ना ये तारीफे काबिल है। और वो योग्य व्यक्ति हैं कि अपने वहां तीनों प्रोजेक्ट जो है लगाएं, और 100% उनको प्रॉफिट यहाँ से जो जनरेट होगा। आज कंपनी वहां इन्वेस्ट करेगी, या कोई भी व्यक्ति पैसा वहां डालेगा जहां से उसको प्रॉफिट आए, और ये कहता है हमारी तैयारी के ऊपर। तो इसीलिए मैंने एक शीर्षक रखा है अपने जो इसका, कि तैयारी जीतेंगे हम तब जब हमारी तैयारी होगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि अपनी टीम के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे इतना मेहनत करके जो है ना ये सब चीजें तैयारी की। उसमें से एक है जिसका कि आज जो है आपने फोटो भी देखा होगा और जिक्र भी किया, शैलेंद्र परिहार जी, जो नागौर तहसील के हैं, जो सतना मध्य प्रदेश के रहने वाले।
तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने तैयारी की है। तो कंपनी की तो तैयारियां काफी हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ क्या, ये एमसीएल का जो फंडिंग जो था, ये हुआ क्या कि पिछले हफ्ते उन्होंने अनाउंसमेंट किया और ये पैसा रिसीव क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है ये भी जानने का आपको पूरा अधिकार है और जानना भी चाहिए आपको। आज एमसीएल का जो है अगर बात करें तो एमसीएल का एक बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। उसमें से पहला जो किस्त है वो है 4,000 करोड़ का। 4,000 करोड़ का ये 3 मार्च को ऑफिशियल तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये कंपनी के पास आ चुका था। ऑल अबाउट कुछ क्लियरेंस चाहिए था और क्लियरेंस करते 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 कंपनी को समय लग रहा था। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जो कि आज उन्होंने क्लियर कट मुझे डिटेल में बताया, एकदम बहुत बारीकी से बताया, वो ज्यादा मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। लेकिन हाँ ये बात है, ये जो पैसा है इससे कोई मध्यस्थ नहीं है। अब ये डायरेक्ट पैसा जो है ना एमसीएल के अकाउंट में आया, ऑल अबाउट जो है ना कुछ क्लियरेंस का, कंपनी वो क्लियरेंस करने जा रही है और उसके लिए आज भी तो डॉक्यूमेंट था, आज भी तो डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है। अब नेक्स्ट जो है ना, जब कभी भी आरबीआई का खुलेगा उसके अंदर एक बायोमेट्रिक्स होगा डॉक्टर श्याम गोलप का, जिसका कि वो बाकी डिटेल्स आ गए हैं। और बायोमेट्रिक्स के बाद जो है ना फर्स्ट वीक में, मेरा अंदाजा है फर्स्ट वीक में ये फंड्स एक छोटा अमाउंट आ जाएगा। छोटा अमाउंट वो भी करोड़ों में होगा, छोटे में तो छोटा नहीं होगा, वो बड़ा अमाउंट होगा। ये पैसा जो है कंपनी रिसीव करेगी। जैसे ही रिसीव कर लेगी अगले 1 हफ्ता में टोटल अमाउंट 4,000 करोड़ टोटल कंपनी के पास आ जाएगी। तो ज्यादा समय लगना नहीं है, ये थोड़ा सा डिले हुआ है जो बियॉन्ड कंट्रोल, ये कंट्रोल के बाहर था। हम सभी लोग की कोशिश थी कि हम जब समय से पहले कर पाए, लेकिन जब समय में जो लिखा है वो तब होना है। अब इस चीज के लिए हमारे कुछ लोग नाराज हो जाएं या कुछ अन्यथा सोचें तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा, हमें दुख होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो पैसे हैं कंपनी के पास आने हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि 1,000 बार अगर एमसीएल की कमिटमेंट फेल हुए तो क्या सत्यता है कि ये पैसे उनके पास जो आ रहे हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैंने देखा है ये बात, इसीलिए मैंने भी जो है ना बहुत बार कॉन्फिडेंस के साथ कहा था और डॉक्टर श्याम गोलप ने भी कहा था। डॉक्टर श्याम गोलप जो फंडिंग का जो प्रोसेस है पहली बार कर रहे हैं, जो समस्याएं जो आ रही है ना, तो वो कहीं कि उन्होंने पहले से उनके पास निर्धारित नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी और ना ही कोई तो इसका एसओपी होता है। कहीं ना कहीं एक एक प्रोसेस कंप्लीट करते हुए जो बाधाएं आती है उसको पार करते हुए अब अंतिम चीजें हैं जो 100% ये फंड्स हम रिसीव कर सकते हैं। आई एम नॉट ऑफिशियल पर्सन कि मैं ये अनाउंसमेंट करूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हम कोशिश पहले भी कर रहे थे कि आ जाए, लेकिन ये अंतिम होगा फर्स्ट वीक में 100% ये जो आ जाएगा। अब डिले हुआ है, मैंने भी कहा था कि 31 मार्च के पहले ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन ये बात है कि हमने प्रोसेस के अंदर ना बहुत सी चीजें हमने स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, प्रोसेस हमने किया है और वो फंड्स के बात है तो वो कहने की हम जो रिसीविंग फेज के अंदर है और हम रिसीव कर लेंगे। आज सबसे बड़ी चिंता है कि ये सब जो मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि मेरे बातों का आप यकीन कर लो। अब यकीन नहीं कर लोगे या डॉक्टर श्याम गोलप की बातों पे यकीन नहीं करोगे तो किसकी बातों पे यकीन करोगे? ऐसे लोग जो एमसीएल के अगेंस्ट हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बातें मेरी सुन रहे हैं तो वो भी नाराज हो कि नहीं यार ये तो डिले हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो 1,000 बार फेल हो गया, अब फिर से 31 मार्च के पहले फेल हो गया। सर मैं देख रहा हूं और सभी लोग को दिखाया बताया नहीं जा सकता। कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है, वो नहीं चाहते एमसीएल का भला हो, नहीं तो ओपनली सबको दिखाया बताया जा सकता था ये सब चीजें। तो ये ओपनली बोलना भी शायद ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आप एमसीएल के हो और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ग्रुप बनाया, तो उम्मीद है सभी लोग पॉजिटिव हैं, इसलिए आप लोगों ने जुड़े हुए हो। और एक बात का ध्यान रखिए, जो फंड रिसीविंग का जो ऑफिशियल है, जो पैसा आना ही है, यह रिवर्स नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। इसकी कॉपी माटुंगा पुलिस चौकी में ऑलरेडी जा चुकी है, ईओडब्ल्यू उनके वहां जा चुकी है ऑलरेडी, जो कमिश्नर के वहां जा चुकी है, सीएम के वहां जा चुकी है, जहां जहां पॉसिबिलिटी है ये सभी कॉपी जा चुकी है। तो कंपनी एमसीएल कंपनी स्ट्रांगली ये सभी लोग को बता चुकी है, कोई कंप्लेंट अगर करता है इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसका आंसर जो है ना वहां सबमिट ले चुका है। और ये जो फंड्स जो ले रहे हैं हम लोग, तो 100% फंड्स हम रिसीव करेंगे। मैं बताना आप लोग को चाह रहा हूं ये कि आप लोग अगर
एमसीएल कंपनी के साथ जुड़े हो, या मेरे माध्यम से अगर आपके मन में 1% भी अगर कोई डर है कि कुछ लोग जो है ना एमसीएल को जो है लेके नाराज होके, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है वो लोग, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं ना कि एमसीएल को जो है ना दबाव देके या पुलिस चौकी में कंप्लेंट करके, अनेकों जगहों पे कंप्लेंट करके, आरओसी में कंप्लेंट करके कहीं ना कहीं वो दबाव बनाना चाहते हैं। वो उनका अधिकार है, करें। हम गलत है अगर कहेंगे तो फिर वो भी शायद ठीक नहीं है, वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उस चीज का जो है ना संतोषजनक उत्तर है जो ऑलरेडी एमसीएल दे चुकी है। तो ये आप निश्चित रहो कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं कि लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अब एमसीएल तो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं, एमसीएल मजबूत और मजबूत होगा। ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 50,000 करोड़ का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी इसके पीछे और एक 50,000 करोड़ का, मतलब टोटल 1 लाख करोड़ का जो है ना हमने टोटल सेटअप करके रखा है। कितना पैसा चाहिए आपको आपके तहसील में, सभी पैसे जो है कंपनी जो है देने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है मैंने कुछ अपडेट दिए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को जो है ना ये अपडेट मिला होगा। और आप शांत रहें, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जरूर जो है ना हमने कोशिश की थी, डॉक्टर श्याम गोलप ने कोशिश की थी, ईमानदारी से कोशिश की थी, कुछ डिले हुआ है और ये कहीं ना कहीं बियॉन्ड आवर कंट्रोल के हमारे बाहर था। अगर ये हो जाता तो आप लोग सभी लोगों के पास पैसे पहुंच चुके होते, एक दिन भी डिले नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कंपनी ने सभी तैयारियां ऑलरेडी कर चुकी है। ये फंड जैसे ही रिसीव होगा तो ग्राउंड लेवल पे आपको बहुत तेजी से कार्य करते हुए देख सकेंगे। अंत में 2 बातें कहकर अपना बात मैं खत्म करूंगा, उसके बारे में चर्चा के लिए फोरम खोलूंगा। और एक कविता है और एक 3 बातें उसके माध्यम से मैं बातें कहना चाहूंगा, और ये बड़ा सार्थक है आज के दौर में। माना कि अंधेर बहुत है, चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे सफर अभी भी दुर्गामी है, जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक के सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर किसी ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, और हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा। तो एमसीएल के अंदर कुछ संकट जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका हल हमने निकाल लिया है। और यकीन मानिए, अंधेरे के जब अंधेरा बहुत ज्यादा घना होता है तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि उजाला नजदीक है, और कहीं ना कहीं हम उजाले की तरफ जा रहे हैं। और एक 3 बातें सदैव स्मरण रखना, याद रखना। ऐसे वक्त में जैसे आपके ऊपर जो गंभीर परिस्थितियां आती हैं कि जिन्होंने आपको संकट में डाला है उन्हें कभी मत भूलिए, और भविष्य में सदैव उनसे जो है सावधान रहिए। पहली बात यह है कि जिन्होंने आपको संकट में डाला है उन्हें कभी मत भूलिए, और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। और दूसरा है, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया, और ध्यान रखिएगा वो आपके मित्र नहीं हो सकते, आपका भला चाहने वाले नहीं हो सकते। जब संकट आपके ऊपर आया तो आपका साथ छोड़ के चले गए, वो आपके मित्र नहीं है, और नहीं जो है ना ऐसे लोग परजीवी हैं। और कभी भी उनसे आशा मत रखिएगा कि जो है ना ये कभी भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम